जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस भर्ती 60,244 की जो वैकेंसी आई हुई हैं, जिनका अब एग्ज़ाम तो हो चुका था, अब री एग्ज़ाम जो दोबारा होगा उसका हम जैसे हर संडे को रोज़गार विद अंकित पर मॉक टेस्ट देते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इस बार से हर बार मैं उसका एक एनालिसिस वीडियो लेके आया करूं, क्योंकि ये मेरे मन में बहुत टाइम से था। क्योंकि मैं देख रहा था कि 180 200 210 वाले बच्चे जब एनालिसिस करा रहे हैं, तो हमारी इतनी ख़राब कंडीशन तो है नहीं, तो उसके हिसाब से हम भी करा सकते हैं। और हमको एसएससी जीडी और पिछली जो एसएससी जीडी गई थी वो, इस वाली एसएससी जीडी का भी, और क्या कहते हैं ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम का भी अनुभव है। और मैं आपको अपने बारे में जानकारी दे दूं, मेरा नाम है योगी अनुज गोस्वामी। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करता हूं और मुझे पिछले 1 सवा साल हुआ है तैयारी करते हुए। 2022 की जुलाई में मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी थी। अभी मैं बीएससी कर रहा हूं। तो मेरा जो सबसे पहले वाला एसएससी जीडी का मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 160 में से 84 नंबर थे, क्योंकि उस टाइम पर मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी नहीं। लेकिन जो ये वाला मैंने अब अपना एसएससी जीडी का जो अभी एग्ज़ाम गया है, ये मेरा 22 फरवरी की चौथी शिफ्ट में था। इसमें मेरे 142 मार्क्स हैं, 160 में से रॉ स्कोर है ये। और रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू पर वो 162 दिखा रहा है। तो ये तो रही मेरी बात। और यूपी पुलिस का भी स्कोर बता देता हूँ। तो गाइज, मेरा जो यूपी पुलिस का जो पिछला स्कोर था, जो ये अभी एग्ज़ाम गया है, इसमें मेरे 225 मार्क्स थे। तो ये सब रही मेरी बात। इसके बाद बात करते हैं आज की मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज मैं इसमें आपको एनालिसिस कराने वाला हूँ कि जो आज हमारा मॉक टेस्ट खुला था, हर संडे को 6 बजे जो सुबह सुबह खुलता है, उसका एनालिसिस, यानी कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, कितना हार्ड था, कितना इजी था, क्या ऐसा ही पेपर हमको वहाँ देखने को मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट हमसे हो पाया या नहीं हो पाया। और बेस्ट कैटेगरी, जैसे कि कैटेगरी वाइज होता है कि आपने केवल कट ऑफ क्लियर करी है या फिर आप बेस्ट कैटेगरी में भी आ पाए हैं या नहीं, तो वो सब चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद एंड में मैं अपना जो मैंने मॉक टेस्ट दिया है उसका भी स्कोर दिखाऊंगा, मेरी क्या परसेंटाइल रही, क्या रैंक रही, सब कुछ करेक्ट इनकरेक्ट सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसमें बता दूं कि कैटेगरी वाइज बेस्ट कैटेगरी जो रहेगा वो उसका स्कोर क्या जाने वाला है। आज का जो मॉक टेस्ट 30 जून 2024 का खुला। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये जो है बेस्ट कैटेगरी का स्कोर है। आप इसको कट ऑफ मत मानना, कट ऑफ इससे काफ़ी नीचे जाएगी। ये एक स्कोर होता है मतलब उन बच्चों के लिए कि जो अपने आप को एकदम कम्प्लीटली सेफ समझ सकें, अच्छी स्थिति में समझ सकें, यानी कि उनकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है। जैसा अब वो तैयारी कर रहे हैं, जितना घंटे पढ़ रहे हैं, वो ऐसा ही करते रहें तो आराम से उनको फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उनके स्कोर का मैं आपको आज बता रहा हूँ कि देखो, जीके जीएस आपको पता है कि सबकी ऐसी ही होती है। सबके 18 20 22 24 क्वेश्चन इतने ही हो पाते हैं, क्योंकि भाई वो तो एक प्रकार का समुंदर है, उसमें से कितनी भी बाल्टी पानी निकाल लो तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो उसका तो यही है, जितना उसको पढ़ोगे उतना ही बढ़िया है। तो आज जैसी जो जीएस आई थी, जैसी अंकित वाटी सर ने आज डलवाई है, आई थिंक उसमें 4 से 5 क्वेश्चन यूपी जीके के भी थे, 2-3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री वगैरह, और 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी का भी मुझे मिला था, और करंट अफेयर के भी 2-4 थे। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि री एग्ज़ाम में जैसा पेपर आने वाला है और जैसा पेपर पिछला गया था, उसके हिसाब से आज जीएस थी। और उस जीएस के हिसाब से अगर आज के आपके मॉक टेस्ट में जीएस में 38 में से 24 क्वेश्चन सही हैं, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में जीएस में इसी तरीके से तैयारी करते रहें। 24 ही नहीं, मतलब 23 हैं, 22 हैं, तो भी आप एक अच्छी कंडीशन में हैं। 25 हैं तो और अच्छी, 25 प्लस हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग हमारा मान लीजिए एक प्रकार से लेफ्ट हैंड रहता है। रीजनिंग, मैथ और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट हमारे मतलब ठीक ठाक अच्छे हैं। थोड़े हम वीक हैं तो किस में हैं, बस जीके जीएस में थोड़े रह जाते हैं, आपकी तरह ही बस जीके जीएस ही हमारी लुटिया डुबा देती है। तो रीजनिंग में जैसी आज की रीजनिंग आई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आपके 55 क्वेश्चन थे, 55 में से 44 के आसपास आप बना रहे हैं, तो आप एक अच्छी कंडीशन में है। रीजनिंग में भी बहुत अच्छी में है। अब बात कर लेते हैं हिंदी में आज लास्ट में 2-3 क्वेश्चन साहित्य के डाले थे, ठीक ठाक सर ने डाले थे। और जो पैराग्राफ था उसमें भी एक आध क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा था घुमाने वाला, बाकी ज़्यादा कुछ खास हिंदी थी नहीं, नॉर्मली हिंदी थी जैसी हमारे एग्ज़ाम में आती है, उस टाइप की सर ने हिंदी आज डलवाई थी। तो अगर आपके 27-28 के आसपास आपके आज हिंदी में हैं, तो आप हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बेस्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं मैथ की तरफ। मैथ में एक तो जो पाई चार्ट का क्वेश्चन था वो तो नॉर्मल थे ही, तो
आज जो हार्ड, मुझे तो आज कोई क्वेश्चन मैथ में हार्ड लगाने, हालांकि मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया है, वो सिली मिस्टेक से, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे हुआ है गलत। लेकिन मैथ में जैसा देखा जाए कि 16-17 अगर आज आपके बन रही हैं, 16 या 17 अगर आपके बन रहे हैं तो आप मैथ में भी अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं। गर्ल्स के लिए बता दूँ, गर्ल्स की मैथ जैसा बोलते हैं, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि थोड़ी वीक रहती है, तो लड़कियों के लिए आज 14 के आसपास, 14 या 15 बन रहे हैं, तो वो अच्छी कंडीशन में, यानी कि टोटल इन क्वेश्चंस को ज्वाइन करेंगे हम तो 111 क्वेश्चंस बनते हैं, और जो बेस्ट कैटेगरी का स्कोर बनता है वो बनता है 222, यानी कि काट पीट कर आपके इतने मार्क्स बैठ रहे हैं 222 आज के पेपर में। यानी कि 24 जून को जो पेपर खुला है, मॉक टेस्ट खुला है, उसमें आपके काट पीट के 222 नंबर बन रहे हैं, तो आप बेस्ट कैटेगरी में आएंगे। आप टॉप जो रैंकर बच्चे हैं, पहली ही भर्ती में आपको ले लिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत फाइनल तक आने नहीं वाली। तो अब ये तो रही बेस्ट कैटेगरी की बात, लेकिन भाई कट ऑफ तो इतनी हाई नहीं जाएगी, तो कट ऑफ तो जाएगी कैटेगरी वाइज जाएगी, और तो इससे काफ़ी कम जाएगी। कट ऑफ कहाँ जाती है? जहाँ पर एवरेज जो होता है, एवरेज जितने बच्चों का स्कोर होता है उससे 1, 2, 3 नंबर ऊपर जाती है कट ऑफ। तो अब चलो बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। मैं आपको कैटेगरी की वाइज कट ऑफ बताऊंगा, ताकि आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जान सकें कि आपके अगर इतने नंबर हैं तो आपको ठीक है, या फिर कितनी बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर सब कुछ की चीज़ की। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों 24 जून 2024 का जो मॉक टेस्ट खुला था, उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग ये रहने वाली है। यूआर की अनरिजर्व की अगर आपके 210 हैं तो आप एक सीट फाइनल तक ले जाएंगे। ओबीसी के आपके 208 हैं तो एक सीट आप फाइनल तक ले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के 205, एससी के 196 के आसपास होने चाहिए, और एसटी के 185 नंबर हैं, तो आप अब एक सीट अपनी फाइनल तक पक्की कर ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। इसके बाद बात करें गर्ल्स की, तो जनरल कैटेगरी में लड़कियों के अगर आज 205 नंबर हैं तो वो फाइनल तक एक सीट ले जाएंगी। ओबीसी में अगर आपके 200 मार्क्स हैं तो आपको फाइनल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईडब्ल्यूएस में 196, एससी में 180 और एसटी में 174 के आसपास हैं, तो आपकी आज कट ऑफ मतलब क्लियर आपने कर ली है। इतने आपके मार्क्स हैं आपकी कैटेगरी के अंदर, तो आप एक सीट फाइनल तक ले जाएंगे। लेकिन भाई लोग देखो, ये तो रही एक कट ऑफ की बात, मतलब इससे थोड़ी सी आपको तसल्ली सी हो जाएगी कि हाँ हमारे इतने नंबर हैं तो चलो फाइनल तक हम एक सीट निकाल ले जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो जीएस में हमने 2-3 तुक्के मारे, वो हमारे सही हो गए। अब 2-3 तुक्के मार के मान लो हम पहुँचे हैं 210 नंबर पे, अब वो 2-3 क्वेश्चन मान के चलो अगर वहाँ रियल एग्ज़ाम में सही नहीं हुए, 3 क्वेश्चन कम हुआ, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 9, यानी कि 9 नंबर आप कम रह गए, यानी कि 201 ही अगर वहाँ रह गए तो क्या करोगे। तो इसलिए ये मोटा मोटी कट ऑफ 210 तो मैंने बता दी है, लेकिन इससे आपको संतुष्ट नहीं होना है। आपको क्या करना है, जो मैं बेस्ट कैटेगरी का स्कोर मैंने बताया है, सारे कैटेगरी चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, 222 के आसपास आपको टच करने की अगले मॉक में कोशिश करनी है। अगर आज आपके 210 मार्क्स हैं तो आपको कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ बढ़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा 212 से 213 अगले मॉक में आने ही चाहिए, इतना होना ही चाहिए। मतलब हर मॉक में ये कोशिश करो कि जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारो, देखो कहाँ गलती हुई है, और ये देखो 2 से 3 मार्क्स हर मॉक में बढ़ने चाहिए। ठीक है भाई, ये तो मैंने आपको एनालिसिस करा दिया, कट ऑफ बता दी, बेस्ट कैटेगरी का स्कोर बता दी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि मेरा क्या स्कोर रहा है, कितना टाइम लगा है और कितनी परसेंटाइल वगैरह बनी है, ये सारे मैं आपको चलो बताता हूँ। तो भाई लोग ये देख सकते हैं मैथ में मेरा स्कोर आज 20 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे क्या कहते हैं 19 क्वेश्चन सही हैं, 19 क्वेश्चन सही है, एक गलत हो गया है, और एक इतना इजी क्वेश्चन गलत हुआ है ना, मतलब सॉल्यूशन निकाल के जो वो नहीं था 11 सही 1/9 और 9 सही 1/11 वाला, ये मान लो कि सिली मिस्टेक की वजह से इसमें मैं कन्फ्यूज़न हो गया और गलत ऑप्शन पर टच कर गया हूँ, बस वो क्वेश्चन गलत हो गया है, वरना 20 के 20 सही होते। ये टाइम लगा है 22 मिनट 41 सेकेंड का। ये तो रहा मेरा मैथ का स्कोर। इसके बाद बात करते हैं अगले स्कोर की। तो ये है मेरा किसका, रीजनिंग का। रीजनिंग में आज मैंने क्या कहते हैं 52 क्वेश्चन सही करे हैं, 54 अटैम्प्ट करे थे। एक जो क्वेश्चन था वो कॉकरोच वाला और मकड़ी वाला, उसमें क्या हुआ था कि कॉकरोच के पैर में बार बार
8 गिन रहा था, लेकिन बाद में जब मैंने मॉक लगाने के बाद चेक किया है गूगल पर, तो कॉकरोच के पैर जो होते हैं 6, इसीलिए मेरा वो बार बार आंसर नहीं आ रहा था। मैं मकड़ी और कॉकरोच दोनों के पैर 8-8 लगा रहा था, तो इसलिए उसको मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया। बाकी 52 क्वेश्चन सही है मेरे, 2 इनकरेक्ट हैं, और 43 मिनट मुझे पूरी लगी हैं रीजनिंग को कंप्लीट करने में। इसके बाद आ जाते हैं हिंदी। हिंदी में भाई 32 सही हैं और 5 गलत हैं। अब ये 5 गलत जो हुए हैं इनको अगली बार सुधारने की कोशिश करेंगे। हालांकि हिंदी में ऐसा रहता है कि अगर आप 30 प्लस कर रहे हैं तो एक अच्छी कंडीशन में है, और मैं अपने स्कोर से संतुष्ट हूँ। 32, 33, 31 इतना मेरे लिए काफ़ी है। मुझे ज़्यादा भी भूख नहीं है कि बिल्कुल 35 में 35 या 37 में 37 ही होनी चाहिए। मतलब ठीक है यार, ओबीसी कैटेगरी से हैं और क्या लेंगे, बिल्कुल सही है। 61 के आसपास स्कोर बन रहा है, तो बस हिंदी में इतना काफ़ी है। 32-33 चलते रहें और ठीक है। वहाँ भी मेरे में रियल एग्ज़ाम में करके आया था, तो हिंदी में मेरे 33 सही थे, 4 गलत थे। इतना ठीक है, कोई बात नहीं है। बस दिक्कत आती है जीएस की। अब यहाँ देखो, आज मेरे 28 सही हैं, 10 गलत हैं, और जो मैं रियल एग्ज़ाम में करके आया था वहाँ मेरे 24 ही रह गए थे, 24 सही। और मेरी इतनी गंदी आदत है कि मैं जीएस में भी फुल के फुल अटैम्प्ट कर ही देता हूँ। वहाँ 24 सही, 14 गलत थे, तो इस वजह से थोड़ा सा स्कोर जो था मेरा 225 पर ही रह गया था डाउन। नेगेटिव मुझे ज़्यादा खा गई थी, इसमें भी 10 क्वेश्चन गलत हैं। लेकिन आज मेरा स्कोर, मैं अपने स्कोर से संतुष्ट हूँ कि 27-28 अगर मेरा बनता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना जो नॉर्मल मेरा स्कोर रहता है वो 24-25 के आसपास ही रहता है जीएस में। ठीक है, तो ये तो मेरे सेक्शनल स्कोर रहे। अब इसके बाद ओवरऑल टाइम की बात कर लेता हूँ, तो मुझे लगे हैं आज पूरे 1 आवर 25 मिनट। 1 घंटे 25 मिनट में पेपर मैंने सारा सबमिट कर दिया था। ठीक है, ये टाइम और ये करेक्ट टाइम, ये इनकरेक्ट टाइम आप सब देख सकते हैं। इसके बाद मैं अब अपना स्कोर दिखाता हूँ। तो 24 जून 30 जून 2024 में जो आज मॉक टेस्ट खुला था हमारा, उसमें 253 मेरे मार्क्स हैं, और रैंक आप देख रहे हैं 358। 27,000 बच्चे अभी तक दे चुके हैं। परसेंटाइल 98.7 है। 131 क्वेश्चन करेक्ट हैं और 18 इनकरेक्ट हैं। 1 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। तो ये सब रहा है स्कोर वगैरह, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। ये आपको 300 में 300 देख रहे होंगे, ये तो भाई महानुभाव हैं, इनकी तुम क्या ही कह सकते हैं। ये 290 प्लस वाले भी, इनका तो कुछ पता ही नहीं ये कहाँ से कैसे पढ़ाई करते हैं। बाकी इसमें रियल बच्चे भी होते हैं जो वास्तव में 260-70 के आसपास लाते हैं, लेकिन यार 80-90 मारना, मतलब हम भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कोई हलवा है क्या। सोचो, बच्चों को 200-210 लाने में भी बड़ी बड़ी मेहनत से आते हैं यार नंबर। हमारे आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि 220-30 हम कर लेते हैं कि अरे बहुत आसान है, लेकिन भाई वो चीज़ भी आसान नहीं है। 220-25 लाना भी बहुत बड़ी बात होती है। आप सोचो, जब स्टार्टिंग में आपके 160-170 आते थे तो कैसे कैसे मन करता था कि 200 आ जाए, 200 आ जाए। तो वही सब चीज़ है, धीरे धीरे करके और पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।